विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे हैं जब से मोदी आया है मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? एक बार भारत माता की भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं? आशा उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वो इंडियन लोगों के रिएक्शंस और रिव्यूज़ को देखने वाले हैं। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके रिएक्शंस हम जानेंगे कि वो मोदी गवर्नमेंट से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, उनसे कितने ज़्यादा एग्री हैं। तो कुछ ज़राए का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम जो है आई थिंक मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग के बायस बनी हुई है। वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उनसे एग्री नहीं करते। तो आज हम जनता के रिएक्शन देखेंगे, इंडियन मुस्लिम के रिएक्शन के रिव्यूज़ को जानेंगे कि वो अपने क्या विचार रखते हैं मोदी गवर्नमेंट को लेकर के। वो इस समय में जो इलेक्शन होने वाला है वो उसमें वो वोट किसको देने वाले हैं। तो चलिए उनके रिएक्शन के रिव्यूज़ को जान लेते हैं, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। ये सीधा असल में सीधा अपमान कर रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की नहीं, मेरा मानना है पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे हैं जब से मोदी आया है मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? एक बार भारत माता की भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों भारत में बार बार इस मुद्दे पर बहस होती है कि आखिरकार साल 2024 में भारत का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब ये बात पक्का हो चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, जब आप गठबंधन की बात करते हैं, वैसे तो मुझे तो महागठबंधन जिन्होंने किया था, जो कौरवों की सेना खड़ी हुई थी पांडवों के खिलाफ, वो दिखती नहीं है। क्योंकि अभी 4 मीटिंग शायद हो चुकी हैं, 3 या 4। किसी मीटिंग में नीतीश बाबू नाराज होकर चले जाते हैं, किसी में ममता बनर्जी, किसी में कहा जाता है कि कांग्रेस ने कोई और चेहरा चुन लिया है। मतलब जिस एक फेस पे लोग तैयारी कर रहे थे कि शायद खड़गे साहब जो है वो पीएम चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पता है इस रेस में जितने हैं, जितने आपने गठबंधन की बात करी, सब पीएम है। नीतीश जी रात को सोते होंगे तो सपना देखते होंगे कल जब 2024 का चुनाव होगा तो पीएम जहां बैठते हैं, मोदी जी जहां बैठते हैं, उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। महोदया जाती होंगी बंगाल तो वहां सोचती होंगी कि ओहो, मैं अगला प्रधानमंत्री जो होगी वो मैं होंगी, मोदी जी को हटा के मुझे प्रधानमंत्री बनना है। यही सपना केजरीवाल साहब दिल्ली में देखते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि गठबंधन में जितने नेता हैं, कोई भी एक चेहरा स्पष्ट नहीं है गठबंधन का। हर मीटिंग में ये लड़ाई करके कोई ना कोई नाराज होकर निकल जाता है। आप मीडिया में आपको पता ही खबरें आती रहती, कभी नीतीश बाबू गए, कभी ममता बनर्जी गए, कभी ये पहुंचे ही नहीं मीटिंग में। तो गठबंधन जैसी चीज तो है ही नहीं। अब आते हैं इस जो देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप जिस तरह से संसद में ये लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, चलिए विपक्ष है विपक्ष है, सब समझ आता है। लेकिन आप कभी अपने देश के राष्ट्रपति महोदया के बारे में कुछ कह देते हैं, आप कभी उपराष्ट्रपति के बारे में कोई बात कह देते हैं, सिटिंग उपराष्ट्रपति देश के हैं, आप उनके बारे में उनकी मिमिक्री करते हैं, आपको सस्पेंड किया जाता है। आप गांधी जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर ड्रामे करते हैं पूरे विपक्ष वाले। ये भी शर्म नहीं करते कि जिस प्रतिमा के नीचे हम थोड़ी उनकी इज्जत कर लें। और जिस तरह से ये टीएमसी वाले, दरअसल हाल ही में कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत की अलग अलग जगहों से हिंदू समेत मुसलमानों की भी साल 2024 के चुनाव को लेकर राय सामने निकल कर आई है, जिसमें मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि भाई साल 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को जिताकर मोदी सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं। आगे उनका कहना है कि कांग्रेस के राज में हमें बहुत ही ज्यादा लूटा गया है और कांग्रेस जो हमेशा ये कहती है कि
बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो वास्तव में कांग्रेस ही धर्म की राजनीति करती है। मुसलमान आगे ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति टोपी लगाकर हमसे वोट मांगने आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वोट दे देंगे, क्योंकि अब मुसलमान ये जान चुका है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए हम एक बार फिर से साल 2024 में बीजेपी को जिताकर मोदी सरकार को ही सत्ता में लाना चाहते हैं। मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी जीते और साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार बने। हालांकि अब ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार के राज में भारत में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हर धर्म के लोगों का मोदी सरकार को पूरा समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन अब ये बात पूर्णतः पक्की हो चुकी है कि साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार आएगी। और ये बात पक्का इसीलिए हो चुकी है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत के जो अधिकांशतः राज्य हैं उनमें बीजेपी की ही सरकार है। ये सीधा असल में सीधा अपमान कर रहे हैं। कभी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी धरती माँ का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की नहीं, मेरा मानना है पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में अनाप शनाप, कभी देश के विदेशों के अंदर जाकर अनाप शनाप देश के लिए बकते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको जो है इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इतने गंदे शब्द यूज करे जा रहे हैं, इतने बड़े लीडर होने के बाद एक जोकरों वाली हरकतें कर रहे हो राहुल गांधी जी आप। मैं इनको नेता नहीं मानता, नाटक कंपनी का एक बंदा है जो हर टाइम टू टाइम नाटक करते रहते हैं। ये आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का, अपने घर का भी बड़ा नहीं बन सकता। तुम राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो। ऐसे राष्ट्रपति मतलब ऐसे बंदे को क्या नाम है इसका प्राइम मिनिस्टर बनाओगे जो आलू से सोना बना देता है, क्या नाम है इसका, आटा लीटर के भाव बिकवा देता है। ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। मैं कह रहा हूँ देश को डुबोएगी जनता अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे। 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती है। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूँ। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ। आप भी आइए वहाँ पे, देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहाँ, हमारे में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई। ये पाकिस्तान की नफरत कहाँ से आई? हम हिंदू मुस्लिम एक थे, हैं और रहेंगे। रही बात, आप देखते होंगे लगातार चलता रहता है कि भाई जो भारत के मुसलमान हैं उनको तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। कोई ना, भारत का मुसलमान, आप मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के। भारत का मुसलमान ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। करेगा, हम उसे वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। जाति पात और धर्म होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। वोट देने का मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? जी, वोट देने का मुद्दा क्या होगा? वोट देने का मुद्दा विकास, सबका विकास। अच्छा, विकास। मोदी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था आप लोगों के लिए, 3 तलाक जब बैन हुआ था उसके बाद से आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? 3 तलाक से ये फायदा, आसानी से तलाक नहीं हो पा रही। लोग डर रहे हैं, एक गुनाह होने से बच रहा है। जो हम पे गुनाह माना जाता था अब वो गुनाह नहीं हो रहा। अच्छा, ये इतना बड़ा सवाब मोदी जी को ही तो मिल रहा है। अच्छा, और किसे मिल रहा है? ज्यादा गुनाह माना जाता है हमारे में तलाक देना। कहते हैं कि अर्श का पाया हिल जाता है जिस टाइम तलाक दी जाती है। तो इस डर से ही तलाक होना बच तो रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, मुसलमानों को समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ही नहीं समझ सकते। वो तो बोलते हैं कि मुसलमानों की हितैषी सिर्फ हम ही हैं। गलत, बिल्कुल गलत। आरिफ अकील का यहाँ वजूद ही क्या है? अच्छा, क्या उनके हक में है कि वो हमेशा यहाँ पे राजनीति करेंगे? वो भोपाल के हैं जो यहाँ राजनीति करेंगे, जो उनकी दरपीढ़ी यहाँ राजनीति करेगी। अच्छा, हाँ। अब देश के अंदर एक और मुद्दा उठ रहा है कि देश के अंदर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, तो साहब ने देखा कि इंडियन मुस्लिम जो हैं वो मोदी को लेकर कितने इमोशनल हैं। वो चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट बीजेपी मतलब आगे आए, सत्ता में आए।
और नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है, नेक्स्ट पीएम, वो भी मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया है, स्टेबल किया है, इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे, अप लेवल पे लेकर के गया है। तो आई थिंक मुसलमानों को, मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम अक़लियत हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब फेवर मिली है, काफ़ी डेवलपमेंट मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिली है बीजेपी की तरफ से। तो मैं भी इसलिए वो बीजेपी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट से कितना ज़्यादा मोहब्बत और इमोशनल हो के वो अपने मतलब रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है अपने इंतखाब को लेकर के। एंड होपफुली मोदी गवर्नमेंट ही नेक्स्ट मतलब गवर्नमेंट होगी इंडिया की। तो आपके क्या विचार हैं इस रिपोर्ट को लेकर के, इस न्यूज़ को लेकर, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहें। तो टेक केयर।